अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमजाद का पार्ट नंबर 19 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और वो भी 2300 साल पुराने मुर्दे का। और अगर तुमने उसकी रूह को बुलाया तो हल तो शायद बता दे, मगर उसने वापस जाने से इनकार कर दिया तो ये तुम्हारा इख्तियार नहीं होगा। तुम उसे रोक सकोगे? हमजाद ने मुझे देखते हुए कहा। ना जाए, मेरा कौन सा बिल आ रहा है, मुझे अपना काम निकलवाना है, इसके बाद वो जाए ना जाए उसकी मर्जी। मैंने बेपरवाही से कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये ना हो नमाजें बख्शवाने जाओ और रोजे गले पड़ जाए। हमजाद ने कंधे उचकाए। जो होगा देखा जाएगा, मगर तुम ये बताओ तुम किस किस्म के हमजाद हो? मैंने ना ऐसा कभी सुना ना देखा, अजीब ही किस्म की चीज हो तुम। हवाई चीजें ऐसी होती हैं भला? मैंने हमजाद से कहा, तुम खुद बोंगे हो, जैसे तुम होगे हमजाद भी वैसा होगा। चूजे से निकला अंडा अपने इर्द गिर्द की दुनिया को कुल कायनात समझता है। तुमने अभी दुनिया में देखा क्या है? मैं तुम्हारी बातनी शख्सियत हूं, तुम अंदर से ऐसे ही हो, मेरा क्या कसूर इसमें? हमजाद फिर पटरी से उतर गया। इसके मुंह लगना फजूल था। अच्छा मेरे बाप जा अब तो। मैंने हाथ जोड़े। बाप से याद आया। हमजाद मेरे बिस्तर से उठते उठते रुक गया। तुम्हारे अब्बा हजूर इस फकीर के पास गए थे जिसने तुम्हें अंगूठी दी थी। इसने सब कुछ बता दिया था उन्हें। तुम क्या गुल खिला रहे हो? तुम्हारी अंगूठी भी गैर रंग की हो चुकी है, तुम्हें याद है ना इस फकीर के अल्फाज? मुझे इस फकीर पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैंने इजहार नहीं किया। अंगूठी मेरे हाथ में और अक्सर इस पर नजर पड़ती थी। सफेद रंग नगीने का रंग अब हल्का ब्राउन माइल हो गया था। जवाब महसूस होने लगा था। हाँ याद है, ठीक है, बताने का शुक्रिया, इसका भी कुछ कर लेंगे, अब जाओ तुम। अगले लम्हे हमजाद मेरी नजरों से ओझल हो चुका था। मुझे अचानक एक ख्याल आया और मैंने हमजाद का तस्वर किया। हमजाद एक लम्हे बाद मेरे सामने था और उसने बुरा सा मुंह बनाया हुआ था। अब क्या हुआ है? चंद लम्हे भी सुकून का सांस लेने नहीं दे। तुमने? हमजाद ने शिकवा किया। नहीं सॉरी यार, मैंने तकलीफ दी। अच्छा इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैंने हमजाद से कहा, तुम इतने मीठे और मेहरबान कैसे? काम बोलो, बिना मक्खन लगाए भी पाबंद हूं मैं तुम्हारी हर बात मानने का। हमजाद ने सारे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया था, मगर बिस्तर पर आकर बैठ गया। ये बताओ, अगर मुझे दर्द होगा या तकलीफ होगी या चोट लगेगी या मैं खुश हूं, मतलब कोई भी फीलिंग हो, तो तुम भी वो सब महसूस करोगे? मैंने खुद पर जबर करके मूड नॉर्मल करके सवाल किया। हाँ बिल्कुल यकीनी सी बात है, ये तो हमजाद ने जवाब में कहा। अच्छा अगर मैं कहूं कि मुझे मालो दौलत चाहिए तो? मैंने फिर सवाल किया। ला दूंगा जितना बोलोगे, मगर असली मुद्दे पर आओ, बात क्या है? हमजाद ने मुझे शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम नहीं जान सकते कि मेरे दिमाग में क्या है, मैं क्या सोच रहा हूं? मैंने अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए सवाल किया। नहीं, मैं तुम्हारे बस में हूं, तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता, ना ही ख्यालात। तुम घुमाने फिराने के बजाय असल बात पर आ जाओ। हमजाद ने जवाब दिया, मुझे लड़की चाहिए। मैंने छिला कर कहा, ये क्या बगैरती है? तुम अब दलाली करवाओगे मुझसे? लोग माल दौलत मांगते हैं, मसले हल करवाते हैं, ये किस काम पर लगा रहे हो मुझे तुम? हमजाद ने बदतमीजी से जवाब दिया। मैं उसका मूड पहचानने लगा। हाँ तुम्हारे बकौल मैं कौन सा नेक आदमी हूं और तुम मेरे हमजाद तो तुम कौन सा हाजी हो? मैंने ढिठाई से कहा, ठीक है मैं तुम्हारा हर हुक्म मानने का पाबंद हूं, मगर तुम किसी शरीफ लड़की की इज्जत खराब करोगे, ये ठीक नहीं। तो तुम कोई ऐसी लड़की ले आओ जिसकी इज्जत ना हो। मैंने कहा, इज्जत हर लड़की की होती है। हमजाद ने ढिठाई।
अबे इज्जत के ठेकेदार, मेरा मकसद है ऐसी लड़की ले आओ जो जरूरतमंद हो और ये सब करती हो। शर्म नहीं आएगी किसी की जरूरत से फायदा उठाते? हमजाद ने शर्म दिलाने की कोशिश की। नहीं आएगी, तुम्हें आ रही है तो किसी पेशावर को ले आओ, मैंने जवाब दिया। पेशावर लड़कियों में बीमारियां होती हैं, तुम किसी बीमारी में मुब्तला होकर मुझे भी अजियत में डालोगे। हमजाद ने फिर कोरा जवाब दिया। तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, तुम पाबंद हो मेरा हुक्म मानने के, मैंने गुस्से से कहा। हमजाद ने चंद लम्हे मुझे देखा और आंखों से ओझल हो गया। मैं बिस्तर पर लेटे इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद हमजाद नमदार हुआ तो उसकी गोद में 5-6 साल की बच्ची थी। मैं उठकर बैठ गया। अबे ये किसकी बच्ची उठा लाया उल्लू के पट्टे, मैं क्या करूं इसका? तुमने लड़की कही थी ना? हमजाद ने बच्ची को बिस्तर पर लटा दिया। अबे लड़की बोली थी तू किसी की बच्ची अगवा कर लाया है। लाहौल वाला कुवत, कौन है ये? मुझे क्या पता, मुझे जो मिली ले आया। हमजाद मिठाई दिखाता रहा। अबे वापस करके, जिसकी है ये फौरन, मैंने जवान लड़की कही थी तुझे। तुम्हें शर्म नहीं आएगी आर्याना से बेवफाई करते, अपनी इज्जत लुटाते? हमजाद बोला। इसमें बेवफाई क्या है? और इज्जत लड़कियों की होती है, लड़के की नहीं, मैंने जवाब दिया। लड़के की भी होती है। आर्याना के लिए बेचैन होना नहीं बर्दाश्त हो रहा, कोई उसे छुए तो अपने दिल में झांको, आर्याना को कैसा लगेगा? अबे तू कैसा हमजाद है, बजाय हुक्म मानने के कभी बाप बनकर लेक्चर देता है, कभी मौलवी बन जाता है। वापस करके, जिसकी बच्ची है फौरन उसके घर वाले परेशान होंगे। सबको सुला आया हूं, फिक्र मत करो, ये भी नहीं उठती। तुम अगर कुछ करोगे तो शैतानी ताकत कम हो जाएगी, तुम्हारी इसलिए मना कर रहा हूं, हमजाद ने इस बार संजीदगी से कहा। शैतानी ताकत क्या मतलब? मैंने हैरानगी से कहा। मतलब जो कुछ तुमने अमलियात से हासिल किया, ये बुरी अमल नहीं, शैतानी अमल है। तो ताकत भी शैतानी हुई ना। तुमने कल से 2 अमल शुरू करने हैं। तुम अपनी ताकत कम कर लोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे, तुम्हारी मर्जी है। हमजाद ने कहा। तुम सोच लो, आर्याना को चाहते हो, आर्याना को हासिल करना है या नहीं? एक तरफ दुनिया की बेशुमार लड़कियां हैं, एक तरफ आर्याना है। फैसला कर लो, मैं इस गुड़िया को छोड़ता हूँ, वापस फैसला कर लो तो मुझे बुला लेना। ये कहकर हमजाद इस बच्ची को उठाया और नजरों से ओझल हो गया। मैं बिस्तर पर लेट गया और अपने दिल को टटोला, मगर दिल की हर धड़कन में सिर्फ आर्याना थी। शायद तवील अरसा आर्याना से दूर रहकर जिस्म की तलब हावी हो गई थी। क्या हमजाद ना होता तो मैं ये सोचता, जवाब ना में आया। मैंने 2 सबक सीखे। ताकत इंसान को बेराह रवी पर ले जा सकती है और उसे आप अच्छे मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, आप जिसे चाहते हो, जो आपका शरीके हयात हो, जिंदगी हो, जिससे आप मोहब्बत करते हो, उससे दूर रहेंगे तो आप भटक जाएंगे। मैंने हमजाद को ख्याली सल्यूट किया, जिसने मुझे गिरने से बचाया और आर्याना के ख्यालों में गुम नींद की वादियों में उतरता चला गया। अगली सुबह मेरी आंख 10 बजे खुली। उठकर मैंने पानी पिया और हमजाद का तस्वर किया। अगले लम्हे हमजाद हाजिर था। नेस्ती आदमी मुंह हाथ तो धो लेते, इतनी क्या जल्दी थी? आंख खुलते ही बुलाने की। हमजाद ने मुंह बनाया।